चलिए, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस। आज हम लोग सीडीपी का क्वेश्चंस नहीं करेंगे भाई। आज सीडीपी का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज हम लोग सीटेड का जो सिलेबस है सीडीपी का, वो हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर। आपको पता है कि जो सीटेट में सीडीपी 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 30 नंबर में बहुत सारे चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा आपका, पहला चैप्टर सीडीपी का रहेगा। पहला चैप्टर है भाई, क्या है? तो विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। ये आपका सीडीपी का चैप्टर नंबर पहला है। चैप्टर फर्स्ट है भाई, किसका? सीडीपी का। सीडीपी का चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का नाम है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। विकास क्या है, क्या कहता है, विकास की अवधारणा क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिगम क्या है, अधिगम क्या है भाई, और लास्ट में पढ़ेंगे संबंध, विकास और अधिगम के बीच संबंध क्या है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, ये सीडीपी का पहला बेसिक ज्ञान है कि विकास क्या है, और यहीं से पढ़ना है। जब आप बीएड में आइएगा, ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये पढ़ने हैं, डीएलएड में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की ओर आ रहे हैं, और सब्जेक्टिव में ये जो पढ़ाया जा रहा है ये बीएड के साथ साथ डीएलएड में भी पढ़ना है और पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, यदि आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको पढ़ करके एग्जाम देना है। यदि यूपी से कर रहे हैं तो ये चीजें सीटेट में भी पढ़ना है, ये चीजें बीएड में भी पढ़ना है, ये चीजें डीएलएड में भी पढ़ना है। तो इससे आप दूर हट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। हाँ, ये है कि बीएड और डीएलएड में मनोवैज्ञानिक के कथन पढ़ने हैं, जबकि सीटेट में मनोवैज्ञानिक के कथन नहीं पढ़ना। लेकिन यदि बीएड और डीएलएड कर रहे हैं तो विकास की कुछ तो जानेंगे। यदि आप सीटेट पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, बीएड और डीएलएड का जो आपका सिलेबस है, बीएड और डीएलएड का जो सिलेबस है आपका, इसका 75% डीएलएड बीएड का 75% सिलेबस पढ़ने हैं आपको। किस में? तो भाई सीटेट में। 25% सीटेट में नहीं पढ़ना, जो रटना है। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, विकास के बारे में क्या कहा है, क्या डिफिनेशन दिए हैं, वृद्धि के बारे में डिफिनेशन क्या दिया है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं। तो वो चीजें आपको बीएड डीएलएड में पढ़ना है, सीटेट में नहीं पढ़ना है। तो अभी विकास के बारे में जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके अधिगम जानेंगे, दोनों के बीच संबंध जानेंगे। तो आप 75% जो बीएड में पढ़ना है, डीएलएड में पढ़ना है, वो जान जाएंगे। 25% के लिए पुनः हम आएंगे प्ले स्टोर के माध्यम से। जब हम आएंगे अपने ऐप के माध्यम से आएंगे तो वहां बीएड और डीएलएड का 100% सिलेबस कवर किए जाएंगे। यहां जो आप सीटेट में पढ़ेंगे ये बीएड और डीएलएड का 75% सिलेबस है, और ऐप के माध्यम से जब आएंगे आप
तो वहाँ स्पेशल बीएड और डीएलएड का सिलेबस पढ़ाएंगे हम, और वो जो आपका बीएड डीएलएड का सिलेबस रहेगा वहाँ 100% वहाँ मनोवैज्ञानिकों के कथन बताए जाएंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, किसके बारे में कहा, क्या है, डिफिनेशन क्या है, तो वो चीज़ें वहाँ जानेंगे। बस आप यहाँ आइए, जुड़िए और सीटेट के साथ साथ बीएड और डीएलएड भी पढ़ते जाइए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कमेंट करते रहिए। चलिए तो हम लोग सीटेट का पहला चैप्टर पढ़ते हैं भाई। सीटेट का पहला चैप्टर पढ़ते हैं और उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है, आपका ध्यान रखिएगा, उसका नाम है कि विकास की अवधारणा तथा अधिगम, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की अवधारणा क्या है भाई। विकास की अवधारणा क्या है, चलिए ये हम लोग पढ़ेंगे। विकास क्या है, ये जो विकास है, ये विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। विकास अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है, विकास अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है और विकास ऐसे परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विकास जो शब्द है ऐसे परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें किसी बच्चे की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और उसके व्यवहार में प्रगति होता है। क्या चीजें भाई? तो विकास के लिए किन 3 चीजों की बात करते हैं? तो कार्य कुशलता पहला, दूसरा कार्य क्षमता और तीसरा व्यवहार में प्रगति। 3 चीज ध्यान रखेंगे। विकास क्या भाई? डेवलपमेंट क्या है? विकास अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा। तो विकास अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है और इसका प्रयोग हम किसी बच्चे की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और उसके व्यवहार में होने वाले प्रगति के लिए करते हैं। यदि एक बच्चे की कार्य क्षमता बढ़ रही है, कार्य कुशलता बढ़ रहा है, उसके व्यवहार में प्रगति हो रहा है, व्यवहार में प्रगति हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे का विकास हो रहा है। मान के चलिए कि आप हैं, समझने का प्रयास करिएगा। आप हैं, आप हमारे यहां पढ़ रहे हैं, आप शुरू में सीडीपी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, आप आए, 1 महीना पढ़े, 1 महीना पढ़ने के बाद हम पढ़ाए सीडीपी और उसके बाद क्वेश्चन करने लगे और धीरे धीरे पहले 10 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते थे, अब 10 में 5, 7, 8 करने लगे। इसका मतलब आपका विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता बढ़ रही है, आपकी एबिलिटी बढ़ रही है। पहले आप 10 में 1 क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, अब 10 में 5, 7 करने लगे। इसका मतलब आपकी क्षमताएं, जो एबिलिटी है वो बढ़ रहा है, आप कार्य कुशल हो रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कार्य कुशल हो रहे हैं, आपकी कार्य क्षमता जो एबिलिटी है वो बढ़ रही है। कुशल हो रहे हैं कि नहीं भाई? अब बताइए कि पहले 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करते थे, पढ़ने के बाद अब 10 में से 8 क्वेश्चन करने लगे, 7 क्वेश्चन करने लगे। इसका मतलब आप कार्य कुशल तो हो रहे हैं, आपकी कुशलताएं बढ़ रही हैं, आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, आपके व्यवहार में प्रगति हो रहा है। पहले आप नहीं जानते थे, अब जानने लगे। इसका मतलब कि आपके व्यवहार में क्या हो रहा है भाई? तो आपके व्यवहार में प्रगति हो रहा है। और जब व्यवहार में प्रगति होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी, इसका मतलब कि आपका विकास हो रहा है।
यदि किसी बच्चे की कार्य क्षमता नहीं बढ़ा, कार्य कुशल नहीं हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब उस बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। अब बताइए कि कोई भी लड़का है वो 1 महीना पढ़े और पहले भी 2 क्वेश्चन करता था 10 क्वेश्चन में, और अब आज भी 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी क्षमता एबिलिटी नहीं बढ़ी है, वो कार्य कुशल नहीं हुआ है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई प्रगति नहीं हुआ है। और जब किसी बच्चे की कार्य क्षमता नहीं बढ़ता है, वो कार्य कुशल नहीं होता है, उसके व्यवहार में प्रगति नहीं होती है, इसका मतलब उसका विकास नहीं हो रहा है। तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि विकास डेवलपमेंट है क्या। तो विकास अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, जिसमें किसी बालक की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और उसके व्यवहार में प्रगति को देखा जाता है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी रुकती नहीं है। विकास के बारे में ध्यान रखेंगे कि विकास आजीवन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी रुकती नहीं है, और इसका प्रारंभ गर्भावस्था से हो जाता है। अर्थात किसी बच्चे का विकास का प्रारंभ कब से होगा भैया? तो किसी बच्चे के विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। अर्थात गर्भ में ही बच्चा, गर्भ में ही छोटा धीरे 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 बड़ा होने लगता है। अर्थात बच्चे का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, गर्भ में ही छोटे से धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और वो विकास आजीवन चलता है, जो कभी रुकता नहीं है। जब तक जिंदा हैं तब तक बच्चे का विकास होते रहता है। अर्थात विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन कुछ ऐसे विकास हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे विकास हैं जो आजीवन नहीं चलते, एक समय के बाद रुक जाता है। उसको हम विकास न कह करके उसको वृद्धि अभिवृद्धि कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। जो बच्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे होते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे का विकास अलग अलग होता है। बच्चे का विकास शैशवावस्था में अलग होता है, बाल्यावस्था में अलग होता है, किशोरावस्था में अलग होता है, प्रौढ़ावस्था में अलग होता है। बाल विकास की 4 अवस्था के बारे में पढ़ना है आपको, हालांकि आपको किशोरावस्था तक ही पढ़ना है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि बाल विकास की 4 अवस्था, पहला है आपका शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। लेकिन बाल मनोविज्ञान में केवल कहाँ तक अध्ययन करना है भाई? तो केवल किशोरावस्था तक अध्ययन करना है। चलिए, तो जितना विकास के बारे में बताया गया उतना याद हुआ क्या? सबसे पहली बात कि विकास क्या है, विकास का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे विकास क्या है। तो विकास एक व्यापक शब्दावली है, एक व्यापक शब्द है, जिसमें किसी बच्चे की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और उसके व्यवहार में होने वाले प्रगति को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी रुकती नहीं है। और इसका प्रारंभ, विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से, गर्भ का मतलब भ्रूणावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व मतलब पहले, प्रसव अर्थात प्रसव से पहले गर्भावस्था, डिलीवरी से पहले, बच्चे जन्म लेते हैं उससे पहले, अर्थात गर्भ में, भ्रूणावस्था में, प्रसव पूर्व में, गर्भ में ही बच्चे का विकास धीरे 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 प्रारंभ होने लगता है, और वो आजीवन चलता है, जो कभी रुकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे विकास होते हैं जो आजीवन नहीं चलते, जैसे शारीरिक विकास।
एक समय के बाद रुक जाता है और उसको हम विकास नहीं कहते, उसको हम वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे का विकास अलग अलग होता है। शैशवावस्था में अलग होता है, बाल्यावस्था में अलग होता है, किशोरावस्था में अलग होता है, प्रौढ़ावस्था में अलग होता है। हालांकि बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था तक 18 वर्ष तक के बच्चों का ही अध्ययन करना है कि उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, क्या अंतर है विकास में, क्या अंतर है वृद्धि में। आप एक चीज देखें कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, लेकिन जो वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है, आजीवन नहीं चलती। तो चलिए हम लोग आते हैं विकास और वृद्धि में अंतर देखते हैं। पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, विकास क्या है भाई, आपसे बार बार आएगा, कोई पूछ सकता है कि विकास क्या है, तो आप बोलेंगे विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें किसी बालक की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और उसके व्यवहार में प्रगति को दिखाया जाता है कि बच्चे का प्रगति व्यवहार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए तो आगे हम लोग आते हैं आपका विकास और वृद्धि। ये आपका डेवलपमेंट है, ये आपका ग्रोथ है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब हम लोग जानेंगे भाई कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका विकास की ओर जाएंगे कि विकास एक व्यापक अवधारणा है। कैसा अवधारणा है? व्यापक अवधारणा है। विकास कैसी अवधारणा भाई? तो व्यापक अवधारणा है। इसमें सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं। विकास एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, और इसमें सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं। सभी प्रकार के विकास का मतलब, कहने का मतलब, इसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, ईटीसी। मतलब कहने का मतलब कि विकास एक व्यापक अवधारणा है और इसमें सभी प्रकार के विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक, चिंतन विकास, नैतिक विकास, तार्किक विकास, अर्थात सारे विकास किसके अंतर्गत आएंगे भाई? तो विकास के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। वृद्धि की ओर आएंगे तो वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है। कैसी अवधारणा भाई? तो संकुचित अवधारणा है। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है और इसमें केवल कौन से विकास आते हैं? तो केवल शारीरिक विकास आता है। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित का मतलब होता है छोटा और व्यापक का मतलब होता है बड़ा। तो विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं। और आप बताइए कि विकास बड़ा है तो बड़ा में सारा विकास आएगा ना जी। जो चीज बड़ा रहेगा उसमें सारा विकास आएगा और जो छोटा रहेगा उसमें केवल एक विकास। तो विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं। सभी प्रकार का विकास। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हई विकास हऊ विकास। सभी विकास मतलब सारा विकास, जो विकास है सारा किसमें आएगा? तो विकास। जहां विकास की बात करेंगे हम समझ लेंगे
कि सभी विकास की बात हो रहा है। नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, भाषा विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, तार्किक विकास हो, चिंतन विकास हो, भावात्मक विकास हो, सारे विकास किसके अंतर्गत आएंगे? तो विकास भी एक व्यापक अवधारणा है। दूसरा, वृद्धि के बारे में बताया गया, ग्रोथ के बारे में। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित का मतलब होता है छोटा, संकुचित का मतलब छोटा, व्यापक मतलब बड़ा। तो वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है और इसमें केवल कौन विकास? शारीरिक विकास। अब देखिए कि आपका विकास में शारीरिक विकास भी है, क्योंकि विकास का मतलब सारा विकास। विकास में शारीरिको विकास आएगा, मानसिको विकास आएगा, लेकिन वृद्धि में केवल एक विकास। कौन? शारीरिक। तो पहला अंतर ध्यान रखेंगे कि विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सभी प्रकार का विकास सम्मिलित होता है, जबकि वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है और इसमें केवल शारीरिक विकास सम्मिलित होता है। यह पहला अंतर है आपका विकास और वृद्धि का। दूसरा अंतर देखेंगे भाई हम लोग। दूसरा अंतर देखेंगे, विकास आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है। कैसे? आजीवन चलने वाला, आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है। विकास आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है। विकास आजीवन का मतलब पूरे जीवन, जब तक मरत नहीं खी तब तक विकास होई। आजीवन का मतलब यही होता है जीवन पर्यंत, जीवन भर। तो विकास आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है, जिसका प्रारंभ कब से होगा भाई? तो गर्भावस्था से। विकास का प्रारंभ कब से होगा? तो गर्भावस्था से विकास का प्रारंभ होता है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। गर्भावस्था मतलब प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व, समझ रहे हैं ना? पूर्व मतलब पहले, प्रसव से पहले, गर्भावस्था, भ्रूणावस्था भी बोलते हैं उसको। तो दूसरा अंतर है कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे भैया? विकास सतत, सतत मतलब लगातार, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। वृद्धि के बारे में तो वृद्धि है, वृद्धि आजीवन नहीं चलती, एक समय के बाद, एक समय के बाद क्या करती है भैया? रुक जाती है। विकास आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है, जबकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि का नाम जब भी आएगा, वृद्धि अभिवृद्धि का नाम जब भी आएगा तो ध्यान रखेंगे कौन विकास? शारीरिक विकास। और विकास का नाम आएगा तो विकास का मतलब सारा विकास। तो वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। शारीरिक विकास 20 वर्ष से 21 वर्ष होते होते रुक जाता है। 21 वर्ष 22 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, किसी का शारीरिक विकास नहीं होता, लंबाई नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे, नहीं बढ़ता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। जबकि विकास के अंतर्गत सारे विकास आएंगे। भाषा विकास आजीवन नहीं चलता है क्या? हम हर रोज नया नया शब्द सीखते हैं। सामाजिक विकास आजीवन नहीं चलता है क्या? मानसिक विकास आजीवन नहीं चलता है क्या? चलता है। लेकिन शारीरिक विकास आजीवन नहीं चलता। शारीरिक विकास एक समय के बाद रुक जाता है, जीवन भर नहीं चलता। जीवन भर चली तो छातावा तोड़वावे के पड़ित, ताड़ लेखा लंबा। लेकिन ये जो शारीरिक विकास है वो आजीवन नहीं चलता, एक समय के बाद रुक जाता है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट था कि विकास व्यापक होता है, इसमें सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं, जबकि वृद्धि संकुचित होता है और इसमें केवल शारीरिक विकास सम्मिलित होता है। दूसरा पॉइंट था कि विकास आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है।
वृद्धि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, वृद्धि आजीवन नहीं चलती और इसका प्रारंभिक गर्भावस्था से होता है। ध्यान रखेंगे, वृद्धि का प्रारंभिक गर्भावस्था से, विकास का प्रारंभिक गर्भावस्था से। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो विकास है वो वृद्धि से पहले शुरू होता है। विकास और वृद्धि दोनों गर्भावस्था में ही शुरू होंगे, लेकिन जो आपका विकास होगा वो वृद्धि से पहले शुरू हो जाता है। तो 2 पॉइंट आप समझ पाए होंगे। तीसरा पॉइंट आपका है आपका विकास गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रा को बोलते हैं परिमाण, मात्रात्मक दोनों होता है। जबकि वृद्धि जो है केवल मात्रात्मक। ध्यान रखेंगे, जो विकास है ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अर्थात विकास में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होती है, जबकि वृद्धि में केवल मात्रा होता है, केवल परिमाण होता है, केवल क्वांटिटी होता है, क्वालिटी नहीं होता। तो आप बोलेंगे कि सर गुणात्मक क्या है, मात्रात्मक क्या है? पूछेंगे भाई कि गुणात्मक किसको कहते हैं? गुणात्मक मतलब गुण से बना है, क्वालिटी, गुण। और मात्रा का मतलब क्वांटिटी, जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको मात्रा बोलते हैं। और जिसको माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, वो क्वालिटी है। अब बताइए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है? आप माप सकते हैं क्या? मेरे अंदर कितना भाषा विकास है, आप तौल सकते हैं क्या? हमारे अंदर कितना सामाजिक विकास है, आप तौल सकते हैं क्या? नहीं तौल सकते ना। ये आपका गुण है, क्वालिटी है। लेकिन मात्रा का मतलब जिसको हम तौल सकते हैं। हमारा शारीरिक विकास कितना है, हमारा वजन कितना है, आप उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं। हमारी लंबाई कितनी है, आप उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो मात्रा कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। और जिसको हम तौल नहीं सकते, जिसको माप नहीं सकते, वो गुण कहलाएगा। अर्थात विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, क्योंकि विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है। और सामाजिक विकास को माप नहीं सकते, भाषा विकास को माप नहीं सकते। इसलिए ये जो आपका सामाजिक विकास है, ये गुणात्मक है, माप नहीं सकते। लेकिन विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास भी आता है, और शारीरिक विकास को माप सकते हैं। शारीरिक विकास को मापा जा सकता है, और जिसको मापा जा सकता है वो मात्रात्मक कहलाएगा। अर्थात विकास में शारीरिको विकास आता है, इसलिए विकास मात्रात्मक हो जाएगा। और विकास में भाषा विकास भी आता है, संज्ञानात्मक विकास भी आता है, सामाजिक विकास भी आता है, इसलिए विकास गुणात्मक भी हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है, केवल मात्रात्मक होता है। क्यों? क्योंकि वृद्धि में कौन सा विकास? शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। और जिसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वृद्धि कहेंगे। अर्थात वृद्धि मात्रात्मक होता है, केवल मात्रात्मक होता है, जबकि वृद्धि जो विकास है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। 3 पॉइंट हम लोग समझ गए। समझ में आया क्या? चलिए चौथा पॉइंट की ओर आते हैं कि चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट की ओर आते हैं कि विकास जो है ये अमूर्त होता है,
विकास अमूर्त होता है और वृद्धि जो होता है ये मूर्त होता है। विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, जो विकास होता है अमूर्त होता है और वृद्धि मूर्त होता है। चौथा पॉइंट आपका, विकास अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको अमूर्त बोलते हैं, और जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको मूर्त बोलते हैं। तो विकास को देखा नहीं जा सकता, छू नहीं सकते। सामाजिक विकास को छू सकते हैं क्या? मेरे अंदर कितना सामाजिक विकास है देख पा रहे हैं क्या? मेरे अंदर कितना नैतिक विकास है उसको देख पा रहे हैं आप? नहीं ना। तो नैतिक विकास जो है, सामाजिक विकास है, हमारे अंदर भाषा विकास है, हमारे अंदर कितना सामाजिक संज्ञानात्मक विकास है, हमारे अंदर कितना संवेगात्मक विकास है, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, उसको आप नहीं छू पा रहे हैं। अर्थात जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको नहीं छू सकते, उसको हम अमूर्त बोलते हैं। अर्थात विकास अमूर्त होता है, और जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको मूर्त बोलते हैं। वृद्धि मूर्त होता है। वृद्धि का मतलब कौन विकास? शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास को छू नहीं सकते हैं क्या? देखिए छू रहे हैं, देख रहे हैं कितना हाइट है, वजन कितना है, आप देख सकते हैं। ज्यादा ना बुझाई कि वजन कितना, मत हमारा के पकड़ी हो टांग के रख दी हो तर्जुई पर, पता चल जाए कि कितना वजन बा। अर्थात कहने का मतलब है कि शारीरिक विकास को देख सकते हैं, इसलिए शारीरिक विकास मूर्त होता है। शारीरिक विकास मतलब वृद्धि, वृद्धि मूर्त होता है, और विकास अमूर्त होता है। विकास अमूर्त होता है। विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। हमारे अंदर कितना विकास है, कितना भाषा विकास है, ये देख नहीं सकते, लेकिन वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। आप तो देख पा रहे हैं कि हमारे शरीर को देख पा रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। और जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है उसको मूर्त बोलते हैं, और जिसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता उसको अमूर्त बोलते हैं। तो वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से, सॉरी, विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, इसलिए विकास अमूर्त होता है, और उससे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। जबकि वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, इसलिए वृद्धि मूर्त होता है। ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत? विकास जो होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, कि जो विकास होता है, जो आपका जो विकास है ये आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। और जो वृद्धि है ये क्या होता है भाई? तो ये बाह्य होता है। कैसा होता है? बाह्य होता है। बाह्य मतलब बाहर, आंतरिक मतलब अंदर। आंतरिक मतलब अंदर। विकास आंतरिक है, इसको देख नहीं सकते। सामाजिक विकास कितना है देख पा रहे हैं क्या? भाषा विकास कितना है देख पा रहे हैं क्या? ये तो हमारे अंदर की चीजें हैं ना। तो विकास आंतरिक होता है और वृद्धि बाह्य होता है। जिसको हम देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, उसको हम वृद्धि बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। आप समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीजें हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपका अंतर, कि जो विकास होता है, जो विकास होता है ये बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है एवं जटिल होता है। जबकि वृद्धि जो है ये सरल एवं एक आयामी होता है। जो विकास होता है ये बहुआयामी और जटिल होता है, जबकि जो वृद्धि है ये सरल एवं एक आयामी होता है। बोलेंगे सर बहुआयामी, बहुआयामी का मतलब बहुत सारे आयाम हों। विकास में बहुत सारे आयाम हैं। सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, चिंतन विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, तार्किक। जबकि वृद्धि में केवल
एक है। वृद्धि में केवल शारीरिक विकास है और जो एक होगा वो सरल एवं एक आयामी है। वृद्धि एक है, शारीरिक विकास मतलब एक आयामी और सरल है। आप बताइए कि आपको केवल एक किताब पढ़ने के लिए दिया जाए, आसान होगा ना, सरल होगा ना जी। तो वृद्धि में केवल शारीरिक विकास है, इसलिए एक आयामी है, सरल है। जबकि विकास में आपको बहुत सारे बुक दे दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, जहां बहुआयामी होगा वो जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अर्थात विकास जटिल एवं बहुआयामी है, वृद्धि सरल एवं एक आयामी है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जो वृद्धि है ये सरल एवं एक आयामी है, जबकि जो विकास है वो बहुआयामी है। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आपका कि विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। अर्थात आपको विकास और वृद्धि के बारे में जो बताया गया वो समझ में आ गया होगा। विकास वृद्धि में अंतर क्या है? यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, उस चीज को देखा जाएगा। बाकी धीरे धीरे हम लोग क्लास बढ़ाएंगे। ये आपका पहला क्लास था, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। पहले चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध। विकास और वृद्धि में आपको अंतर बताया गया। उसके बाद हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था में विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में विकास, किशोरावस्था में विकास। तो हालांकि सारा कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सीटेट पढ़ने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए भाई, MSI बाई भानु सर। MSI बाई भानु सर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कुछ दिन में उसमें स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे PDF डाले जाएंगे, वीडियो डाले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले जाएंगे। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।